नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को बताने का प्रयास किया है जिसका उत्तर लगभग 30 से 35 शब्द में लिखा जाएगा और इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। आइए समय नहीं लेते हुए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को बतलाने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए कहानी प्रश्न उत्तर। जी हां, हमारा पहला प्रश्न है यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई शुभ चिंतक और हित रक्षक नहीं है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से अवतरित है? लेखक का नाम लिखें तथा इस कहानी से पाठकों को क्या शिक्षा मिलती है? जी हां, उत्तर होगा उपर्युक्त कथन भेड़े और भेड़िए नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल के नेता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को फंसा लेते हैं। अतः हमें अपना मत ऐसे नेताओं को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के नेताओं के हाथ में प्रजा वर्ग का जीवन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अतः हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। आइए अब दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। यह कथन किसने किससे कहा तथा इस कहानी के कहानीकार का नाम लिखिए। जी हां, उत्तर होगा यह कथन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा। यह कथन बूढ़ा सियार भेड़िए से उस समय कहता है जब उसे जंगल में चुनाव होने की बात का पता चलता है और भेड़िया दुखी रहने लगता है। यह कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। आइए अब तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज्य तो अब गया। यह कथन किसने किससे कहा तथा यह पंक्ति किस कहानी की है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा यह कथन भेड़िया बूढ़े सियार से कहता है। जब भेड़िया जंगल में चुनाव होने की बात सुनकर दुखी हो जाता है, वह उदास रहता है, उसी समय बूढ़ा सियार उसके पास आता है और उसके उदासी का कारण पूछता है। तब भेड़िया बूढ़े सियार से यह कहता है। यह पंक्ति हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी से ली गई है। जी हां, अब अगला प्रश्न यानी हमारा चौथा प्रश्न है, चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने क्या क्या किया? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने सबसे पहले भेड़िए का रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास की तिनके खोस दिए। एक तरह से देखा जाए तो उसे पूरा संत बना दिया और उसे भेड़ों की सभा में ले गया और फिर अपने साथ लाए हुए 3 रंगे हुए सियारों को भी भाषण देने के लिए भेड़ों की सभा में ले गया। जी हां, अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न है, चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने भेड़िए को किन किन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा चुनाव जीतने के लिए बूढ़े सियार ने सबसे पहले भेड़िए का रूप बदला।
एक तरह से उसे पूरा संत बना दिया। फिर उसे 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। पहला, उसने कहा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर ही देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो हमारी सब पोल खुल जाएगी, क्योंकि वहां बहुत सी भेड़ें भी होंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, कहीं ऐसा ना हो कि तो तुम कहीं किसी को तोड़ मत खाना। जी हाँ, अब हमारा अगला प्रश्न है, यानी 6वां प्रश्न है। हमारा 6वां प्रश्न है, भेड़ें और भेड़िए। कहानी में भेड़ें, भेड़िए और सियार समाज के किस किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा भेड़ें और भेड़िए। कहानी में भेड़ें, भेड़िए और सियार समाज के कई वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भेड़े सामान्य जनता का प्रतीक है, जिसका समाज में बहुमत होता है। भेड़िए, जी हाँ, भेड़िया एक शोषक सत्ताधारी वर्ग तथा आजकल के नेताओं का प्रतीक है। और सियार, जी हाँ, सियार आजकल के धूर्त चाटुकार वर्ग का प्रतीक है, जो सत्ताधारी का गुणगान करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। ये दरअसल आजकल के स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं के प्रतीक हैं। जी हाँ, अब हमारा अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, पीले सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर भेड़िए के पक्ष में क्या क्या कहा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जी हाँ, आप जानते ही हैं, पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। फिर क्या था? उसने भेड़ों की सभा में पहुंचकर हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी उसकी आवाज को सुनकर हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को ऐसा करने के लिए मना किया कि आप ऐसा काम न करें, और चतुराई से बात को यूं कहकर सियार ने अपनी बात को संभाला। आइए अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यानी 8वां प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव का क्या परिणाम निकला? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब जंगल में पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा करने के लिए भेड़िए ही प्रतिनिधि बनकर आए। जी हाँ, अब अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, 9th प्रश्न। हमारा 9th प्रश्न है, चुनाव जीतने के बाद भेड़िए ने सबसे पहले क्या कानून बनाया? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पंचायत का चुनाव जीतने के बाद भेड़िए ने सबसे पहले भेड़ों की भलाई के लिए एक तरह से पहला कानून बनाया। उन्होंने पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से उन्हें कम खाना चाहिए, इसीलिए उन्हें आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार चुनाव जीतने के बाद भेड़िए ने सबसे पहले यही कानून बनाया। आइए अब मैं इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न और उत्तर रखता हूं। हमारा प्रश्न है, यानी 10वां प्रश्न है, सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। यह पंक्ति है, सियार ने यह बात किससे कही तथा सियार भेड़िए के पास ही क्यों रखता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, सियार ने यह बात भेड़िए से कही क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर भेड़िए के पास 2-1 सियार अवश्य रहते हैं। ये दरअसल आजकल के स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं के प्रतीक हैं। जब भेड़िया अपना शिकार पूरी तरह से खा लेता है, तब वह हड्डियों में लगे हुए हल्के फुल्के मांस को वहीं फेंक देता है। तब ये सियार
उन हड्डियों में हल्के फुल्के लगे हुए मांस को ही कुतरकर खाने लगते हैं और हड्डियां चूसने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सियार उनकी चापलूसी करते हैं और जब तब हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते रहते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न और उत्तर बतलाए हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को और उत्तरों को बतलाने का प्रयास किया है जिसका उत्तर लगभग 30-35 शब्द में लिखा जा सकता है और इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने भेड़ और भेड़िए कहानी में जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।